आखिरी सिलेंडर के लिए पड़ोसन का झगड़ा। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, और होती भी क्यों ना, क्योंकि पूरे मोहल्ले में ये खबर फैल चुकी थी कि सिलेंडर की सप्लाई अब बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो गई है। वहीं सरला और कमला, जो कि वैसे भी एक दूसरे को पसंद नहीं किया करते थे, दोनों ही अपने घर में ये सब सोचकर परेशान थे। सरला अपनी बहू से कहती है, सुन रे सुमन, ये जो तू थोड़ा सा खाना चढ़ाने के बाद में तुरंत ही अपनी माँ से फोन पर बातें करने लगती है ना, ये सब बंद कर दे। सिलेंडर कम आने लगे हैं आजकल। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं तो सिलेंडर का वैसे भी बहुत देखभाल कर इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, अब से तू जब भी खाना बनाएगी मैं तेरे साथ खड़ी होंगी, ताकि मुझे पता चलेगा कि खाना बनाने में कितनी ज्यादा गैस लग रही है। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। मैं तो आपके आगे वैसे भी कुछ कह नहीं सकती। वही कमला भी अपनी बहू को समझा रही होती है। सुन बहू, जैसा कि तू जानती है कि सिलेंडर के लिए बहुत ज्यादा मारामारी है। मैंने सुना है कि एजेंसी के पास में जाकर घंटों के लिए लाइन लगानी पड़ रही है, इसलिए कल सुबह मुझे 6 बजे उठा देना। मैं जाते ही लाइन में लग जाऊंगी और किसी भी तरह सिलेंडर लेकर आ जाऊंगी। 1.5 महीने के अंदर ये सारा विवाद शांत हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आप तो भूखे कुत्ते के मुंह से रोटी छीन कर ले आएंगी, तो फिर सिलेंडर लेकर आना कौन सी बड़ी बात है। क्या बोला तूने? जरा दोबारा बोलना। माफ करना माँ जी, मेरे कहने का बस इतना मतलब था कि आप बहुत मेहनती हैं। देखना, आपको तो सिलेंडर मिलकर ही रहेगा। आपको सिलेंडर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अब एक तरफ कमला और एक तरफ सरला, दोनों ही इस ताक में थी कि अगले दिन उन्हें सिलेंडर लेकर आना है। लेकिन दोनों की ही नींद 8 बजे से पहले खुलती नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे ही वे सिलेंडर वाले के पास पहुंचती हैं, तो देखती हैं कि वहां पर सिलेंडर वाला एक आखिरी सिलेंडर लेकर खड़ा हुआ था। अरे भाई, तुम तो बहुत ही लाजवाब हो। कितने सुंदर दिख रहे हो आज। तुमने हमारे लिए सिलेंडर संभाल कर रख दिया था। तेरे लिए नहीं, मेरे लिए। ये सिलेंडर मेरे लिए रखा है। मैंने भैया को पहले कॉल करके बोल दिया था। अरे बहन जी, आप क्यों लड़ाई कर रही हो? ये तो वही बात हो गई कि एक रोटी के लिए 2 बिल्लियां लड़ रही हैं। मैंने आपसे कब कहा कि सिलेंडर आपके लिए है? अरे भाई मोनू, हर बार तू ही तो मेरे घर पर सिलेंडर लगा कर जाता है। अब तू ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा? अरे भाई, तू मेरे साथ ऐसा करेगा? तू जानता है ना, हर बार तू मेरे घर पर सिलेंडर छोड़कर जाता है और मैं तुझे 50 रुपए इनाम देती हूँ। देखिए, पहली बात, आप दोनों लड़ाई बंद कीजिए। दूसरी बात, मेरा नाम मोनू नहीं है, मेरा नाम मोहन है। मेरा नाम बिगाड़ना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, वरना जो सिलेंडर आपके घर पर रखा है वो भी उठा लूंगा। सरला और कमला ये बात सुनकर डर जाती हैं, क्योंकि वैसे भी सिलेंडर के लिए इतनी ज्यादा अफरा तफरी थी और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी कमला अपने मन में कहती है, अगर किसी भी तरह घर में सिलेंडर ना लेकर गई तो रोज मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ेगा और धुएं से पूरा घर भर जाएगा। वैसे भी मेरे पति को सांस की शिकायत है। वहीं सरला भी अपने मन में सोच रही होती है, अगर मैं अपने घर में सिलेंडर ना लेकर गई तो मेरी बहू तो बिजली वाला चूल्हा लेकर आ जाएगी। अब बिजली का बिल भरने में ही हम लोग की हालत टाइट हो जाएगी। मुझे किसी भी तरह सिलेंडर को लेकर जाना ही होगा। दोनों ही अपने मन में ये सब सोच रही होती हैं। वहीं माहौल में एकदम से खामोशी थी और सिलेंडर वाला कहता है, जी देखिए, अभी तो ये सिलेंडर मेरे घर जा रहा है, क्योंकि आप लोग भूल गए कि मेरे घर पर भी जादू से खाना नहीं बनता। वहाँ भी सिलेंडर ही चाहिए होता है। सभी लोगों को मैंने सिलेंडर दे दिए। हाँ, ये हो सकता है कि आप लोग सिलेंडर लेने के लिए कल आ जाओ। सिलेंडर वाला ये बोलकर मुस्कुराते हुए दोनों के मुंह के सामने से सिलेंडर लेकर चला जाता है। दोनों ही अपने घर आती हैं और अपनी अपनी बहू पर गुस्सा करने लगती हैं, जैसे सारी गलती उनकी थी। क्यों रे, समय से उठा देना, मैंने तुझे बोला था बहू, मुझे समय से उठा देना। देख, मुझे सिलेंडर नहीं मिला। माँ जी, मैंने आपको 5:30 बजे चाय पिलाकर उठा दिया था। अब आप चाय पीने के बाद में दोबारा सो गई, तो इसमें मेरी क्या गलती है? सुन, सिलेंडर वाले ने बोला है कि कल भी कुछ सिलेंडर आने वाले हैं। कल जो भी हो जाए बस मुझे उठा देना, और अगर जरूरत पड़े तो मुझे बिजली के झटके भी दे देना, लेकिन कल वाला सिलेंडर हमारे घर में ही आना चाहिए। बस बात खत्म। कीर्ति अपनी सास को सिलेंडर के लिए इतना ज्यादा पागल देखकर परेशान हो जाती है और बहुत ज्यादा चौंक भी जाती है। वहीं दूसरी तरफ सरला अपनी बहू से कहती है, सुन बहू, जैसा कि तू जानती है कि तेरे घर वालों से हमने दहेज के नाम पर कुछ नहीं लिया था। कम से कम एक सिलेंडर ही लेकर आ जा, रोज रोज की लड़ाई तो खत्म होगी। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे तो खुद के मायके में 8 लोग हैं। एक सिलेंडर से बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं वो लोग। वो तो एक ही बार में सब्जी बनाकर रख रहे हैं और 2 दिन तक वही फ्रिज से निकाल कर खा रहे हैं, ताकि उन्हें कम खाना बनाना पड़े।
मैं तो बस तेरा टेस्ट ले रही थी कि तू क्या जवाब देती है, और तेरे तो नाटक खत्म ही नहीं हो रहे हैं। सच में बहू, तेरे से तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। लेकिन याद रख, कल अगर तूने मुझे सुबह जल्दी नहीं उठाया और तेरी वजह से मुझे सिलेंडर नहीं मिला तो रोज मायके से आएगा तेरे खाना। जी, पिछले जन्म में आप हिटलर थी क्या? इतनी ज्यादा सख्त सजा कौन देता है? कोई बात नहीं, मैं आपको कल 5 बजे उठा दूंगी। कल तो सिलेंडर हमारे घर ही आएगा। अगली सुबह फिर से मोहल्ले में सिलेंडर के लिए लड़ाई होने लगती है। सिलेंडर वाला मोहन फिर से सिलेंडर लेकर खड़ा हुआ था और कमला और सरला एक दूसरे के बाल पकड़कर नोच रही होती हैं। और सिलेंडर वाला कहता है, अरे बस कीजिए बहन जी, वैसे भी बुढ़ापे में बाल कम होते हैं, आप दोनों तो एक दूसरे के बाल तोड़कर ही मानेंगी। तो भाई तुम ही बताओ इसको कि सिलेंडर मेरे घर जाएगा। वैसे भी सिलेंडर की इतनी ज्यादा तंगी है। ये सिलेंडर हमारे घर जाएगा। मैं पहले ही आई थी यहाँ पर। मैं तुमसे पहले इस भाई को कॉल करके बोल दिया था कि सिलेंडर को संभाल कर रखे। मैं थोड़ी देर में उठाने के लिए आ रही हूँ। वो तो मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगी थी, इसलिए मुझे आने में समय लग गया। जी देखिए, जल्दी से मुझे फैसला करके बता दीजिए कि सिलेंडर किसके घर जाएगा, क्योंकि ये आखिरी सिलेंडर है और हफ्ते भर तक अब कोई भी सिलेंडर नहीं आने वाला। अब ये बात सुनने के बाद पड़ोसनों में सिलेंडर के लिए झगड़ा और भी ज्यादा दुगनी रफ्तार से बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों के घर में सिलेंडर खत्म होने वाला था और सिलेंडर आने भी नहीं वाला था। और तभी वहाँ पर वैजयंती आती है और कहती है, भाई तुम इन दोनों को ऐसे ही झगड़ा करने दो, जैसे दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी ले जाता है, ऐसे ये सिलेंडर आज मैं लेकर जाऊंगी और इसके लिए मैंने तुम्हारे मालिक से परमिशन भी ले ली है। बहन जी, अगर आपने मालिक से परमिशन ले ली है तो ये दोनों ही आपको ये सिलेंडर ले जाने से नहीं रोक सकती। आप ही सिलेंडर ले जाइए, ये दोनों अपना झगड़ा खुद ही देखें। अब वैजयंती वो सिलेंडर लेकर चली जाती है। कमला और सरला एक दूसरे का मुंह देखती रह जाती हैं। अब कमला और सरला हाथ पकड़कर घर की तरफ आने लगी। वहीं दोनों की ही बहुएं बालकनी में खड़ी हुई थी और एक दूसरे से बोली, लगता है इन दोनों का सिलेंडर को लेकर झगड़ा खत्म हो गया, तभी तो इतने प्यार से साथ में आ रही हैं। सुमन, तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, इसलिए तुम समझ नहीं पा रही। दरअसल इन दोनों को ही सिलेंडर नहीं मिला, इसलिए मोहल्ले में अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए बड़े प्यार से आ रही हैं। अच्छा हाँ, अगर इन्हें सिलेंडर मिला होता तो दोनों में से किसी एक के हाथ में तो सिलेंडर होता। खैर कोई बात नहीं, मैंने तो इलेक्ट्रिक चूल्हा खरीद लिया है। अब से मैं इस पर खाना बनाऊंगी। और मेरा तो खाना बनाने का मन ही नहीं है, इसलिए बोल दूंगी कि मुझे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता और सारा खाना अपनी सास से बनवाऊंगी। जब तक ये सिलेंडर की समस्या खत्म नहीं हो जाती, इसी बहाने हमें भी कुछ दिन की छुट्टी मिलेगी। दोनों ही बहुएं मुस्कुराने लगती हैं। वहीं अपनी इज्जत खराब ना हो, इसलिए सुमन और कमला हाथ पकड़कर मोहल्ले के अंदर आती हैं और एक दूसरे से गले मिलकर अपने अपने घर में घुस जाती हैं। और घर में घुसने के बाद में बहुत रोती हैं, क्योंकि एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ाई करने की वजह से उनके अंग अंग में दर्द हो रहा था और साथ ही उन्हें सिलेंडर भी नहीं मिला। वो बात अलग थी। खन्ना साहब एक रिटायर्ड सरकारी टीचर थे, जो नए नए किसी मोहल्ले में अपनी बहू नीलम और अपने बेटे आदित्य के साथ शिफ्ट हुए थे। एक रात खन्ना साहब चुपके से अपने घर के बाहर आए। उनकी बहू नीलम ने उन्हें बाहर जाते हुए देख लिया। ससुर जी इतनी रात को चुपके चुपके घर से बाहर क्या करने गए? नीलम भी चुपके चुपके घर के बाहर आई तो अपने ससुर को देखकर दंग रह गई। हे राम, ससुर जी तो कौशल्या आंटी के घर में पाइप के सहारे चढ़ रहे हैं। तभी खन्ना साहब का पैर फिसला और वो जमीन पर धड़ाम से गिर गए। अरे कमर टूट गई रे। उनकी आवाज सुनकर उसी घर से ममता, उसका पति विक्रम और उसकी सास कौशल्या बाहर निकली। नीलम और उसका पति आदित्य भी बाहर आ गए। अरे खन्ना साहब, क्या हो गया आपको? कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? अरे अंकल जी, यहाँ कैसे गिर गए आप? पापा चलो घर चलो, लगता है आप नींद में चलते चलते बाहर आ गए थे। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था रे। उसका बेटा और बहू उन्हें घर के अंदर ले आए और बेड पर लिटा दिया। उन्हें छोड़ने कौशल्या भी उनके साथ ही आ गई। खन्ना साहब, अब आप ठीक है ना? कौशल्या जी, आप मुझे यहाँ तक छोड़ने आई तो मेरा दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। कौशल्या आंटी और ससुर जी के बीच मुझे कोई लफड़ा लग रहा है, पर अभी मैं खुलकर कुछ बोल नहीं सकती। खैर, अगली सुबह नाश्ता करके आदित्य काम पर चला गया। तभी नीलम ने अपने ससुर से बोला, ससुर जी, मैंने आपको देख लिया था कौशल्या आंटी के घर पाइप से चढ़ते हुए। भला पाइप से चढ़ने की क्या जरूरत थी आपको उनके घर में? बहू की इस बात से खन्ना साहब चौंक गए। तभी उन्होंने बात को घुमाते हुए कहा, बहू तुम मेरे साथ छत पर चल,
मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। खन्ना साहब अपनी बहू को छत पर ले गए। फिर कौशल्या जी की छत की तरफ इशारा करते हुए बोले, बहू, कौशल्या जी की छत पर देखो कितनी हरी भरी सब्जियां लगी हुई हैं। लौकी, कद्दू, शिमला मिर्च, हरी मिर्च है। तो मैं ये सारी हरी सब्जियां ही लेने जा रहा था पड़ोसन की छत पर। तुम तो जानती हो मुझे ताजा हरी सब्जियां कितनी पसंद हैं, और मार्केट में तो केमिकल वाली सब्जियां मिलती हैं। अच्छा, तो आप इतनी रात में हरी सब्जियां लेने उनकी छत पर जा रहे थे, वो भी पाइप से? अरे बहू, थोड़ा एडवेंचर करने में मुझे बहुत मजा आता है। ये सब करके मैं खुद को जवान फील करता हूँ भाई। खैर, धीरे धीरे शाम होने लगी। जब खाना बनाने का वक्त हुआ तब, बहू, आज खाने में तू हरी भरी सब्जियां बनाएगी हैं? मैं कौशल्या जी से हरी सब्जियां मांग कर लाता हूँ। अरे ससुर जी, आप यहीं आराम कीजिए, मैं ममता जी से हरी सब्जियां लेकर आती हूँ। उनकी बहू ममता मेरी बहुत अच्छी सहेली बन गई है। अरे नहीं नहीं बहू, मैं खुद जाकर कौशल्या जी से हरी सब्जियां मांग लाता हूँ। नहीं नहीं ससुर जी, पड़ोसन से हरी सब्जियां तो मैं ही लेकर आऊंगी। इतना बोलकर नीलम तुरंत भागकर घर के बाहर आई और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से खन्ना साहब दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन नीलम ने दरवाजा नहीं खोला। वो सीधा सामने पड़ोसन के घर चली गई। कौशल्या की बहू ममता ने दरवाजा खोला। अरे नीलम जी, आइए आइए, कैसे आना हुआ? ममता जी, मेरे ससुर जी को हरी सब्जियां बहुत पसंद है और आपकी छत पर हरी सब्जियां लगी हुई हैं, तो मैं बस हरी सब्जियां लेने आई हूँ। तभी वहाँ पर ममता की सास आ गई। अरे नीलम बेटी, तो तू क्यों सब्जियां लेने आ गई? जा अपने ससुर जी को भेज दे। अरे आंटी जी, ससुर जी ने मुझे भेजा है। मैं हरी सब्जियां सिर्फ उन्हें दूंगी, तुझे नहीं। जब वो नहीं मानी तब मजबूरी में नीलम वापस घर आ गई और अपने ससुर को भेज दिया। थोड़ी देर में आदित्य घर लौट आया। कौशल्या जी, अब मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ ना, इसीलिए मेरा हाथ पकड़े रहना, वरना मैं गिर जाऊंगा। खन्ना साहब, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं 18 साल की हूँ। अरे आप मेरी नजर से खुद को देखेंगी तो आप 18 साल की ही लगेंगी। खैर, लेकिन ममता और विक्रम ने उन दोनों की बातें सुन ली। विक्रम, मुझे लगता है इन दोनों के बीच में जरूर कुछ न कुछ चल रहा है। ममता, तुम मेरी माँ पर गलत शक कर रही हो। खन्ना साहब, मुझे पता था कि आपको हरी हरी सब्जियां बहुत पसंद हैं, इसलिए ये हरी सब्जियां मैंने आपके लिए ही तो उगाई हैं। खैर, काफी देर हो गई, लेकिन खन्ना साहब और कौशल्या जी नीचे नहीं आए, इसलिए ममता और विक्रम दोनों छत पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि अभी तक सिर्फ एक लौकी ही तोड़ी थी उन लोगों ने। अपने बेटे बहू को देखकर कौशल्या चौंक गई। अरे माँ, अंकल जी को जल्दी से सब्जी दीजिए ना, आदित्य जी घर पर आ गए हैं, बेचारे भूखे होंगे। हाँ हाँ, देती हूँ। खन्ना साहब हरी हरी सब्जियां लेकर चले गए। नीलम ने खाना बनाया और सब खा पीकर सोने चले गए। तभी नीलम ने अपने पति आदित्य से कहा, आदित्य, मुझे लगता है कि ससुर जी और सामने वाली पड़ोसन कौशल्या आंटी के बीच जरूर कुछ न कुछ चल रहा है। ये क्या कह रही हो तुम नीलम? तुम्हें पता है मेरे पिताजी एक टीचर थे, उनके बारे में तुम ऐसा सोचती हो? अरे मैं ससुर जी के लिए कुछ गलत थोड़ी बोल रही हूँ, आखिर उन्हें भी। इतने में नीलम ने खिड़की से देखा कि उसके ससुर जी छत पर जा रहे हैं। आदित्य, वो देखो, ससुर जी छत पर जा रहे हैं और मुझे पक्का यकीन है कि सामने वाली कौशल्या आंटी भी अपनी छत पर आ गई होंगी। तो ठीक है, चलो चलकर देख लेते हैं। खैर, खन्ना साहब अपनी छत पर पहुंच गए और कौशल्या जी अपनी छत की बालकनी पर। दोनों बड़े ही प्यार से एक दूसरे को देख रहे थे और बातें कर रहे थे। खन्ना साहब, वो चांद देख रहे हैं आप? इस काली रात में कितना खूबसूरत लग रहा है। कौशल्या जी, मुझे आपके अलावा कोई दूसरा चांद यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। खन्ना साहब, आप भी ना। उन दोनों को इस तरह बात करते हुए खन्ना साहब के बेटे बहू ने भी देख लिया और कौशल्या के बेटे बहू ने भी। तभी आसपास के कुछ मोहल्ले वालों ने भी उन्हें देख लिया। ये दोनों बुढ़े बुढ़िया हर रात ऐसे ही छत पर खड़े होकर एक दूसरे से बातें किया करते हैं। शर्म भी नहीं आती इस उम्र में ये सब करते हुए। सुबह होते ही उनके पड़ोसियों ने आदित्य, विक्रम, नीलम और ममता को बुलाया। अरे तुम लोगों ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है क्या? है आदित्य, तुम अपने पिता को समझाओ, और विक्रम, तुम अपनी माँ को। रात हम देखते हैं उन दोनों को छत पर एक प्रेमी जोड़ी की तरह बात करते हुए। इस उम्र में वो ये सब करेंगे तो हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? है भाई साहब, हम लोग तो दिन भर बाहर बिजी रहते हैं और रात में आकर सो जाते हैं। हमें भी इस बारे में कल रात ही पता चला। आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम लोगों ने समझा देंगे। उन लोगों को इस तरह बात करते हुए खन्ना साहब और कौशल्या जी ने दूर से देख लिया। फिर शाम को वो दोनों मोहल्ले से बाहर किसी पार्क में अकेले मिले। कौशल्या जी, आदित्य की माँ के जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था। मेरा बेटा दिन भर काम में बिजी रहता है और मेरी बहू दिन भर टीवी देखती रहती है। उसके साथ तो मैं ज्यादा बातचीत कर नहीं सकता, लेकिन जब से इस मोहल्ले में शिफ्ट हुआ हूँ और मुझे आपका सहारा मिला तो आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगने लगा।
आपने बिल्कुल सही कहा खन्ना साहब। विक्रम के पिता के जाने के बाद मैं भी बहुत तन्हा हो गई थी। मेरे बेटे बहू भी मुझे बिल्कुल वक्त नहीं देते। मैं बहुत अकेलापन महसूस करने लगी थी। कभी कभी तो लगता था मैं खुद को खत्म कर लूं। अकेलापन काटने को दौड़ता था, पर जब से आप इस मोहल्ले में शिफ्ट हुए मेरा अकेलापन दूर हो गया। लेकिन हमारी वजह से हमारे बच्चों की बदनामी हो रही है। तो ठीक है कौशल्या जी, अपने बच्चों की खुशी के लिए आज के बाद हम एक दूसरे को देखेंगे तक नहीं। उन लोगों की बातें उनके बच्चों ने सुन ली। रात में नीलम ने खाने में हरी सब्जियां बनाई, लेकिन बहू मुझे भूख नहीं है और आज के बाद ये हरी सब्जियां मत बनाना। अब मैंने मीठा खाना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ कौशल्या ने अपनी छत पर लगी सारी हरी सब्जियां उखाड़ कर फेंक दी। उनके बच्चे ये सब देखकर बहुत दुखी हो रहे थे। इसलिए एक रोज पिताजी, मैं आपका अकेलापन नहीं देख पाया, हमेशा काम में ही उलझा रहा। इसलिए विक्रम, मैं तुम्हारी माँ का हाथ अपने पापा के लिए मांगता हूँ। इसी बहाने मुझे भी ससुर का प्यार मिल जाएगा। बच्चों, ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? हाँ बच्चों, मामा, हम आप दोनों की शादी कराने वाले हैं, फिर मोहल्ले वाले भी गलत नहीं समझेंगे। अगले ही दिन खन्ना साहब और कौशल्या जी की शादी हो गई और फिर दोनों ने मिलकर हरी सब्जियां उगाई। Thanks for watching.